तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मिथ पैट, ऑल्सो नोन एज मिथिलेश पाटनकर। मैं एक यूट्यूबर हूँ एंड इसके पहले मैंने इंजीनियरिंग की है फ्रॉम विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओह, ये सेम कॉलेज, या ये सेम कॉलेज। आज से आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब टेडेक्स हुआ था, 5-6 साल पहले हुआ था। मैं एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड तभी मेरे सामने ये टेडेक्स हुआ था फर्स्ट टाइम एंड मैं ऐसे सोच रहा था कि यार कभी ऐसे चांस मिला है क्या वहाँ पे जाके स्पीच देने का, एंड इट हैपेंड। बट 5-6 साल पहले, लाइक द लास्ट टाइम आई वाज ऑन दिस स्टेज, उस टाइम को मैं मिस्टर वीआईटी बना था। द सेम वॉल यहीं पे बना था। चिल मैं ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करते, खुद के बारे में ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करते, इट्स नॉट गुड। ऑल्सो मेरे यूट्यूब पे कुछ 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड उसी के साथ मेरे 2-3 और चैनल्स है, एक पे 2 मिलियन, एक पे 4 मिलियन, ऐसे करके कुछ 20-22 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे है। And honestly speaking, in the last 5-6 years, life has changed a lot. It has changed a lot. And वो change आने के लिए मुझे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा changes करने पड़े to reach where I am. And I feel like one of the most important points, change लाने के लिए was always like criticism. Like criticism has always helped me, I would say, to move to the next stage of my life. So I have like these 3 incidents which I want to tell you guys today. Where criticism has really helped me move ahead in life. So ये बात है. Okay, firstly, please meet my चाचा. Yeah, this is my चाचा. एक और don't laugh. Okay, मेरे चाचा है. Come on. मेरे जैसे तो दिखते नहीं है. You tell me. Let's see. Does it look like me? No. Say no. Say no. It doesn't look like me. Okay. ये मेरा कुछ 10 साल पुराना फोटो है एंड आज से 4-5 साल पहले जब मैंने फोटो मेरी मम्मी को दिखाया था, तभी लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरी मम्मी ने ये बोला, मराठी में बोला, मिथिलेश हा तू आहेस, चल काही बोलतोस, कुठल्या काकाचा फोटो दाखवलाय, कौन से चाचा का फोटो दिखा रहा है मुझे। एंड इमेजिन देखो कि एक माँ अपने बेटे को पहचान नहीं पाई, ये सिचुएशन आ गई थी। एंड आई फील लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैपन इन माई लाइफ, जिसकी वजह से मैं ये लेफ्ट से राइट में चेंज हुआ था। एंड दैट इंसिडेंट स्टार्ट्स हियर इन दिस सेम कॉलेज। So being a tall guy, of course हमारा एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक ड्यूटी होता है कि भाई क्लासरूम में जो प्रोजेक्टर होते हैं वो तो हमें ही चालू करने हैं। प्रोजेक्टर्स का मतलब हमने ठेका लिया है प्रोजेक्टर्स का। रिमोट तो आई डोंट नो क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स के रिमोट क्यों नहीं होते। तो इवन लाइक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से मैं प्रोजेक्टर चालू करते आ रहा हूँ मेरे क्लासरूम में एंड इट वॉज लाइक अ ड्यूटी, मैं रोज करता था। जस्ट वन डे मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा शर्ट पहना था, थोड़ा सा लेंथ में कम था। आई रिमेंबर मैंने ऐसे हाथ, ओके देखो अभी भी मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ, मैंने ऐसे हाथ ऊपर किया एंड थोड़ा सा पूरे क्लास को एक व्यू मिल गया। यू नो व्हाट, लज्जू, एक व्यू मिल गया पूरे क्लास को। एंड तब से एक्चुअली इनफैक्ट मेरे अंदर वो ट्रॉमा भी है। मैं कभी भी ऐसे किधर भी जाता हूँ ना, ऐसे इवन बस में भी होता, मैं ऐसे हाथ रखता है ऐसे नीचे, बिकॉज वो ट्रॉमा है मेरे अंदर। पूरा क्लास हंसने लगा था। एंड आई रिमेंबर नेक्स्ट डे आई टुक अ जिम मेंबरशिप एंड दिस इंसिडेंट रियली इस इंसिडेंट की वजह से मैंने जिम मेंबरशिप खरीदा एंड मैंने अगले 4-5-6 महीने बहुत इंटेंसिवली जिम किया। आई चेंज्ड माई सेल्फ, मेरा डाइट बहुत अच्छा था, मेरा पानी सब कुछ बहुत अच्छा था एंड आई चेंज। बट दिस चेंज कुड ओनली हैपन बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। लाइक मेरा पूरा वेट लॉस जर्नी अभी तो डोंट गो ऑन राइट नाउ, अभी अलग है, क्योंकि यूट्यूब इज अ काइंड ऑफ जॉब जिसमें आपको चेयर पे फुल डे बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, तो दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। बट उस टाइम दिस थिंग रियली हेल्प मी brought back my confidence. I got Urmila anyway. तो उसके बाद ये एक इंसिडेंट था, बट अ वेरी सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड अगेन इन दिस सेम कॉलेज। इस कॉलेज के साथ बहुत मेमोरीज जुड़े हैं। द नेक्स्ट, दिस इज बाय द वे, एक फोटो मिला कॉलेज का मुझे, पुराने मेरे फ्रेंड्स है, सो आई जस्ट वांट टू शो यू। सो कैसा था कि बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, ओके, बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, एक चीज, मतलब अगर आपको कोडिंग नहीं आता शर्म आनी चाहिए। एंड आई वाज वन ऑफ देम, ओके। 4 साल होते इंजीनियरिंग में एंड पहले 2 साल मुझे कोडिंग में ऐसा था कि अल्गोरिथम्स होते, क्या क्या होता था, थ्योरम्स वगैरह होते थे। एंड पहले 2 साल मैंने सीरियसली नहीं लिया। आई वाज लाइक ओके, बाय द वे, मैं और ये बीच का मेरा जो फ्रेंड है, हम दोनों लिटरली रट्टा मारते थे पूरा का पूरा अल्गोरिथम्स वगैरह। माय प्रोफेसर इज लुकिंग एट मी राइट नाउ, बट हम लोग रट्टा मारते थे। मैं पास बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ, बट इट्स लाइक जो एक्चुअल कोडिंग होता है वो मैंने कभी खुद से सीरियसली नहीं लिया। लाइक यू नो ऐसा होता है ये सब चीज़ों का, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सॉर्ट ऑफ अ चेंज इन योरसेल्फ, यू ऑलवेज, वो अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं भाई आपको ये चीज़ करनी है, तभी जाके आप
चेंज हो गए, तो वो कभी आया नहीं फॉर 2 years ऑलमोस्ट, इट नेवर केम इनसाइड मी, चल रहा था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि एक दोस्त था, सबके क्लास में एक तो लड़का होता है जिसको बहुत कोडिंग आता है, हमारे क्लास में 2-3 थे, बट एक मेरा अच्छा दोस्त था, वो हमेशा ना ऐसे टाइम पास में बोलता था कि यार कोडिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं आती। मैं कभी सीरियसली लिया नहीं वो चीज़, बट एक दिन उसने मुझे ये मैसेज किया, दिस दिस इज अ फेक स्क्रीनशॉट, ये मैंने बड़ा पुराना ढूंढने की कोशिश किया, वो मिला नहीं, बट ऐसे मैसेज आया था मुझे, तुझे कोडिंग आती भी है क्या? एंड दैट थिंग रियली हिट मी, आई डोंट नो व्हाई बट इट रियली हिट मी। मैंने वो ऐसा एकदम ये ले लिया कि ऐसे कैसे बोल दिया उसने, एंड इसको मैंने मेरा वॉलपेपर रख दिया था। आई रिमेंबर फॉर ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स मेरा जो लैपटॉप था उसका वॉलपेपर था ये चीज़। एंड जिस दिन मुझे ये मैसेज आया, उसी दिन उसी रात को मैंने फर्स्ट टाइम इन माई इंटायर इंजीनियरिंग, फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे गया एंड मैंने टाइप किया कि हाउ टू लर्न कोड ऑनलाइन। ये पहली बार मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ है कि यू नो व्हाट, समथिंग नीड्स टू चेंज यार। अगर तू क्योंकि मेरे प्लान्स थे, ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के बाद मेरे प्लान्स थे कि मुझे मास्टर्स जाना है, ये सब करना है, गूगल सब ऐसे प्लान्स थे, तो ऑफकोर्स आई हैड टू लर्न कोडिंग, बट वो आवाज़ आ नहीं रही थी। आफ्टर दिस मैसेज वो आवाज़ आ गई एंड आई सैट माई सेल्फ, आई पूरा रात आई रिमेंबर गोइंग थ्रू द कोर्सेज, एंड मैंने उस टाइम डिसाइड किया ये पाइथन अच्छा लग रहा है, PHP अच्छा लग रहा है, ये सब मैं देख रहा था। एंड उसके बाद देन इट वाज लाइक अ रैबिट होल, मैं एक बार घुस गया ना उसके अंदर, देन आई जस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पाइथन सीखा, थोड़ा बहुत PHP सीखा, मैंने थोड़े बहुत वेबसाइट सीखी है। एंड आई रिमेंबर ऐसा भी होता था कि मैं कॉलेज से घर आता था 10-11 बजे एंड कोई मुझे फोर्स नहीं करता था, मैं खुद से ही रात के 11 बजे सुबह 7 बजे तक बैठता था जस्ट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स। एंड यू नो वो कोड्स में ये होता है कि एरर अगर आ जाए तो तब तक ना मेरा ऐसा है कि अगर एरर आ रहा है ना भाई, मेरे को नींद नहीं आएगी। तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सिट एट नाइट 10 PM, सुबह 7 बजे, माय मॉम यूज्ड टू आस्क मी कि अरे सो जा, एंड आई एम लाइक हाँ अभी अभी जस्ट होने ही वाला है। एंड सिंपल कोड्स थे, बट आई यूज्ड टू फाइंड इट लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इट, एंड आई यूज्ड टू लाइक आउटपुट जब आता था। एंड सिमिलर थिंग बाय द वे हैपेंस इवन नाउ, जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ एंड अगर एक कोई तो एडिट में क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एडिट नहीं हो कर पाया तो मैं सुबह 7 बजे तक करता हूँ, थोड़ा बहुत स्लीप सैक्रिफाइस हो जाता है। आई डोंट रिकमेंड दैट, बट आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल ऑब्सेस्ड अबाउट दीज थिंग्स, लाइक इवन ड्यूरिंग कोडिंग एक आउटपुट हमें क्रिएट करना होता है, सो आई गेट अ लिटिल ऑब्सेस्ड अबाउट दीज थिंग्स, एंड दैट थिंग रियली हेल्प मी टू। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स किए कुछ मैंने, एंड आई फील लाइक आफ्टर दैट आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई लग रहा है भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट लग रहा है। उसके बाद आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ जॉब, आई गॉट जॉब एंड ऑल दैट। नेवर डिड दैट बिकॉज फ्रॉम कोडिंग बाय द वे आई हैव ऑलवेज केप्ट चेंजिंग ओके इन माय लाइफ। लाइक आई स्टार्टेड, आई रिमेंबर बीइंग एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद फिटनेस, इतना ऑब्सेस्ड दैट मैं दिन भर, वो एक वेबसाइट है bodybuilding.com या कुछ, तो मैं दिन भर बस वही देखता था कि अच्छा अंडे में कितना प्रोटीन होता है, इसमें ये होता है, ये होता है, वो होता है, दिन भर वो कैलकुलेट करता था। वो इतना ऑब्सेशन था, वो तो यू कैन सी थोड़ा बहुत निकल गया अभी, बट उस ऑब्सेशन से नेक्स्ट ऑब्सेशन मेरा आया, जेन्युइनली कोडिंग वाला ऑब्सेशन मेरे अंदर आया, वेयर आई वाज ऑब्सेस्ड विद कोडिंग। आई थॉट दैट भाई मैं नेक्स्ट बिल बनने वाला, जो भी, लाइक आई पूरा घुस गया था मैं उसके अंदर, एंड दैट ऑब्सेशन आल्सो लेफ्ट एंड आई अगेन चेंज, एंड फिर YouTube entered my life. But what's important is during the both times when I got obsessed and I maybe reached the next stage in my life, that may be with weight loss या फिर with coding also, where मुझे coding आती नहीं थी and अभी आने लगी है, that thing really happened when some type of criticism, मतलब I faced some type of criticism in my life, and not just these 2 times, even during YouTube, by the way. Even during YouTube, I feel there was a very similar journey for me. So I'll tell you, my very first exposure to YouTube might be in the year, मैं पहले से देखता था 2010 या कुछ, but एकदम seriously मैं तभी देखने लगा जब मैं 10th standard की अगर तैयारी करता था। There was this YouTuber called Kwebbelkop, and वो ऐसे गेम प्ले वीडियोस बनाता था, and 10th standard में थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है बीच में कि यू कैन पढ़ाई के बीच में, तभी मैं उसको बहुत ऑब्सेसिवली देखता था, लाइक माई फेवरेट यूट्यूबर बचपन का। एंड आई रिमेंबर आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम जब उसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। आई रिमेंबर गोइंग टू माई मॉम, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए मेरे आंखों के सामने। आई रिमेंबर सिटिंग ऑन मेरे घर पे, ऐसा मैं उसका देख रहा था, एंड लाइक रिफ्रेश मार रहा था कि उसके हो रहे 1 मिलियन होने वाले उसकी, एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड आई रिमेंबर द नेक्स्ट डे आई वेंट टू माई मॉम, दिस इज ईयर 2013 या 2014, वन ऑफ दोस्त। मुझे याद है मैं बच्चा था, बिकॉज आई रिमेंबर टेलिंग दिस टू माई मॉम लाइक दिस कि मम्मी ऐसा। सो आई रिमेंबर टेलिंग माई मॉम दैट मम्मी यू नो एक क्वेबेलकॉप करके यूट्यूबर है, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, एंड मैं भी कर सकता हूँ एकदम कॉन्फिडेंटली, कुछ मालूम नहीं यूट्यूब का कुछ भी नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना है। मैं मॉम वाज लाइक हाँ ठीक है। एंड आई डोंट ब्लेम हर, ऑफकोर्स
मॉम को तो मालूम भी नहीं था कि व्हाट इज यूट्यूब ये वो. शी ऑफ कोर्स डिड नॉट टेक मी वेरी सीरियसली. शी वाज लाइक हाँ ठीक है, बच्चा कुछ तो बोल रहा है, बोलने दो वाला टाइप चीज था. बट दिस नॉट टेकिंग मी वाला सीरियसली जो चीज था, वो ऐसा नहीं था कि बस उस टाइम को जब मैं एक 2013 में ऐसे मुझे सीरियसली नहीं लिया गया था. जब मैंने एक्चुअली यूट्यूब चालू किया, दिस वाज ईयर 2019. एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने इसी कॉलेज में एक्चुअली इनफैक्ट द बर्थ ऑफ मिथपैड हैज हैपेंड इन दिस कॉलेज, बिकॉज आई रिमेंबर क्लासेस में एंड यही प्रोफेसर है, इनके क्लास में मैं लास्ट बेंच पे बैठा था. तो नीचे से फोन निकाल के ऐसे मैंने सोचा था कि क्या नाम रखूं, मिथपैड. मैंने नाम ऐसे रख दिया था मेरे दोस्त को पूछ के. एंड आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट डे बिकॉज माय फ्रेंड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई टोल्ड कि कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. या एक्चुअली द बर्थ ऑफ मिथपैड हैज हैपेंड इन दिस कॉलेज. ग्रेट. So I remember starting YouTube, but at that time I started with like 40, 50, 60 subscribers, and people used to look at YouTube and content creation in a very, very different way. This is year 2019. तभी ज़्यादा content creators नहीं थे जो जिनको भी अभी तो लोग इसको actually profession जैसे देखते हैं. I'm sure like college में भी you must be seeing अपने friends कुछ reels बना रहे होंगे. I can assume कि उस टाइम को हमारे वक्त को तो ऐसे gate 1 gate 2 पे कोई reels नहीं बनाता था. I can assume कि अभी लोग बनाते होंगे अपने reels वगैरह. But it has kind of, people look at it like a profession right now. At that time, nobody looked at it like a profession. So even when I started, people used to not take it seriously. People used to be like, कि यही करना है क्या तुझे? I said, my parents were supportive. I'll tell you that they gave me time. But I'm talking about my friends. They also looked at me in a very different way. रिश्तेदार, but this is fine. Friends, रिश्तेदार, it's fine. Like they can criticize you. मेरे स्कूल छोड़ के 2013 में मैंने स्कूल छोड़ा है. आई गॉट टू नो दिस इज माई लो फेज ऑफ यूट्यूब. 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे या फिर 200 सब्सक्राइबर्स पे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स की मम्मियों का जो ग्रुप है उसमें मेरे बारे में गॉसिप चल रहा है कि अरे वो मिथिलेश वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे कुछ तो कर रहा है ना. अब आपके काम से काम रखो ना, मेरे को क्यों बीच में ला रहे हो? क्या संबंध? 10 साल हो गए स्कूल, 5 साल हो गए स्कूल छोड़ के. बट एनीवे, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट मी. सो दैट क्रिटिसिज्म रियली वाज देयर फ्रॉम एवरी साइड कि यार यूट्यूब कर रहा है, अच्छा है. एवरीवन शुड लुक एट इट इन अ वे दैट इट्स नॉट गोना वर्क आउट. व्हाई इज ही इवन डूइंग इट? लिटरली दे यूज्ड टू लुक एट इट. Plus, this is from one side, ये तो है ही नहीं सपोर्ट. बट ऑन द अदर साइड, व्हेन यू स्टार्ट यूट्यूब, ओके, लोगों को लगता है यूट्यूबर्स बहुत ऐसा आते हैं, पहला वीडियो डाला कि खचा है भाई, करोड़पति बन गए. ऐसा नहीं होता. द फर्स्ट टाइम, ये फोटो दिखाना भूल गया. तो दिस इज माई फोटो द फर्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूबर बना फॉर 100K सब्सक्राइबर्स. बट व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन यूट्यूब, तो द फर्स्ट टाइम जब एक्चुअली ये मैं क्रिटिसिज्म वगैरह मैं फेस कर रहा था, तभी दिस इज एक्चुअली, आई रिमेंबर on a normal day I would earn like 0.2 rupees. Okay, on a normal day. जब ये ऐसा लो फेस था YouTube का, everybody used to talk about कि क्या कर रहे हैं, whatever. You had to just keep going at that time. And on a good day, you would earn like 5, not even 5 rupees. से पार्ले जी भी नहीं आएगा. थोड़ा सा कम, थोड़ा. अच्छा, वो दोनों ज्वाइन करके तो आ जाएगा पार्ले जी. But anyway, on a good day, this would be something. And this criticism plus this type of thing, इसके अंदर you have to keep going till a point where it works out for you, and it is really difficult at that time. But these things really pushed me that you know what, you have to keep going Mithilesh, you have to. लोग बोल रहे थे, वो एक चीज होता है कि अभी भी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तुझे दिखा दूंगा, मैं ऐसा एकदम अग्रेसिवली नहीं बोल रहा है, मूवी नहीं चल रही, बट मैं दिखा दूंगा उसको, मैं करके दिखाऊंगा, वो वाला जो चीज है. आई फील लाइक दैट थिंग हैज रियली हेल्प मी अ लॉट to grow ahead, and I don't recommend this, disclaimer, I don't recommend that this should be the attitude कि मैं तुझे करके दिखाऊंगा is the only way to grow in life. It depends from person to person, but for me I feel like it has genuinely helped a lot, and it has helped to bring a change in me for sure, because criticism, all these 3 incidences that I told you about, criticism has been the main thing in all these 3 incidences. एक चीज होता है, बट इसमें बस एक thin line है between, like, you know, the way you take criticism is like, imagine करो कि लोग आपको criticize कर रहे हैं, and अगर यही आपका approach रहेगा हमेशा कि मैं उसको दिखा दूंगा, then slowly there's a very thin line where you will enter that space where it's like you are always dependent on other person's validation if you want to grow in life, and that's not good. That is why I don't recommend this way, the way it has helped me to change. I don't always recommend it. It has helped me, but because I know that how do I take the criticism, I use it as a fuel and then move on to the next stage in my life, become a better version of my life. So if you are able to find that thing कि criticism को आप fuel जैसे use करके खुद के अंदर एक change ला सकते हो, then you can definitely move to the next stage of your life. So yeah, that's it. Thank you so much.